टूटा हुआ है। दवाई के लिए मतलब डॉक्टर कहीं इधर भेज रहे हैं, कहीं इस कमरे में जाओ, कहीं इस कमरे में जाओ। अभी तक तो दवाई नहीं मिल पाई है। सुबह के आए हुए हैं। वार्ड में जाइए, सारे फ्रीजर बंद पड़े हैं। मरीज यहाँ जाकर पानी लेने जाएगा तो इमरजेंसी को फ्रीजर लगा है, होटल लगा। इसके बाद पूरे मेडिकल वाले से पानी व्यवस्था नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं द कन्नौज एक्सप्रेस। जैसा कि मेरे द्वारा पिछले वीडियो में दिखाया गया था, जनरल वार्ड की क्या स्थिति थी, पानी की किस तरह यहाँ पर किल्लत है और बाकी भी व्यवस्थाएं जिस तरह की यहाँ पर दिक्कतें हैं वो दिखाएंगे। क्योंकि मरीज यहाँ पर दवा लेने तो आता है, साथ में या तो बोतल या तो बाल्टी लेके आए, क्योंकि यहाँ पर पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा मेडिकल कॉलेज आप घूम लेंगे, सिर्फ पानी का एक ही पॉइंट है जो इमरजेंसी के बगल में लगा हुआ है। और वहां से अगर आप पानी पीने के लिए जा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट टाइम निकाल कर जाइए, क्योंकि 1 लीटर पानी भरने में 10 से 15 मिनट लग रहा है। वही आज हाल जानने आए हैं ओपीडी का, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इलाज कराने आते हैं। उनके लिए आखिर सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, मेडिकल कॉलेज का प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है, अंदर जाएंगे, अंदर आपको दिखाएंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊंगा। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो मेडिकल कॉलेज जो कहा जाता है कि लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, तो आप घुसते हैं आपको पता चल जाएगा कि मेडिकल कॉलेज में आप इलाज कराने नहीं आते, मेडिकल कॉलेज खुद बीमार है। इधर आइए, मैं इधर सबसे पहले आपको स्थितियां यहीं से शुरू कर देता हूं, यहीं से दिखाना। ये एकमात्र इकलौता फ्रीजर लगा हुआ है ओपीडी का, और आप यहाँ की गंदगी इधर से ये देखिए। वाह, पानी बहुत अच्छी धार दे रहा है। भाई साहब बोतल लेके भरने आए। अब ये जाएंगे यहाँ से 1 किलोमीटर पानी दूर भरने, क्योंकि मरीज साथ में हो या कोई भी हो तो परेशानी हो सकती। किसके साथ आए भैया? पापा को लेकर आए, अपने पापा को भरने क्या आए थे? पानी। कहाँ जाएंगे अब एक्सरे रूम में हम, अच्छा, पानी भरने के लिए। हाँ। 1 किलोमीटर दूर जाएंगे। 1 किलोमीटर दूर बिल्कुल। हाँ, वहाँ बाहर सर बाहर लगा फ्रीजर। क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी? हैं? क्या होनी चाहिए? यहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक्सरे का मैंने 150 रुपए दिया था। हाँ। मेरे को उसने केवल 20 रुपए दिए वापस। 20 दिए? हाँ, 130 रख लिए। हाँ। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी? सर व्यवस्था तो मरीज के लिए सारी होना चाहिए थी, बाकी व्यवस्था तो ऐसी है। ये पानी देख लो आप, पानी की समस्या है। मैं बताता हूँ, पानी की व्यवस्था नहीं है। ठीक भैया, नंबर लगाओ तो घंटों लाइन लगो। डॉक्टर सुनते नहीं, दवाई आधी लिख देते, आधी बाहर से लेने जाओ। ये कौन सी भाई है बात? जो बात है समस्या यार करो यार। गरीब आदमी आता है दवाई लेने के लिए, तो उसकी यार उसका वो परेशान तो पहले ही से होता है। फिर ये लोग परेशान करते, आधी लिख देते, आधी कहते बाहर ले लीजिए। वहां से कहाँ भैया ले लेंगे? आज डॉक्टर साहब आए नहीं, कल आए नहीं, परसों आए नहीं। उस नंबर में जाइए। हम बुआ को लेके आए थायराइड की दवाई, मेरी बुआ जी घनी अभी बतवाते हैं तुम्हें, लेके आते हैं। किराया देते देते बड़ा परेशान है। मुझे ये बताइए, कागजों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अखबार छपते हैं कि मेडिकल कॉलेज में हर तरह की पूर्ति है। अभी बीते दिनों मंत्री जी आए, समझ रहे हैं, फेको मशीन का फीता काट कर चले गए। इधर नहीं आए होंगे। यहाँ मरीज कितना परेशान है सर। यहाँ तो ये पानी की समस्या तो है ही, और डॉक्टर साहब कहीं उस चैम्बर में, कहीं इस चैम्बर में। ये मेरी बुआ जी है। अम्मा इलाज कराने आई थी, इलाज कराने दवा मिली? दवा का बस पर्चा काट दिया, बस ये कह दिया 9 नंबर लगाइए, बस ये कह दिया बस। हाँ, जांच कराएंगे भैया, ये बस यही तो बात है। चेकअप भी बाहर से करवाओ। हाँ, बहुत से कि यहाँ नहीं होंगे, ये वहाँ नहीं होंगे, कि डॉक्टर साहब आए नहीं, ये वाला चेकअप यहाँ होगा नहीं। हम कल भी परेशान हुए, परसों भी परेशान हुए, किराया भाड़ा देते देते परेशान। मैं उधर पीछे गांव से आया हूँ। अच्छा, औरैया जिला से। औरैया जिला से? जी। ये भी औरैया से? हाँ, औरैया जिला विधुना के पास। हाँ। दवा मिली? जी। पूरी मिली? पूरी मिली। आपको दवा लेने आए थे? जी। पानी पीने की व्यवस्था है? पानी प्यास लगी आपको? प्यास तो लगी है। कहाँ पियेंगे पानी? हमें मालूम तक नहीं कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। और चीजें, ये तो पानी की व्यवस्था है। यहाँ पर जो मरीज आएगा घर से बोतल बाल्टी लेके साथ आनी पड़ेगी, तब वो यहाँ पर रुक सकता, नहीं तो अन्यथा इस मेडिकल कॉलेज में रुक नहीं सकता है। क्योंकि कागजों में तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो मैं आपको अभी दिखा रहा था। और आगे जाएंगे, क्योंकि इधर अगर आप देखेंगे तो 2 लाइनें आपको बहुत लंबी दिखाई पड़ेंगी। 1 2 3 4 नहीं, करीब 12 काउंटर लगे हुए हैं, और 12 काउंटर में सिर्फ 10 काउंटर देखने के लिए लगाए गए हैं कि मरीज आए, उनमें नंबर लिखा है कि 12 काउंटर है, देख ले, उसके बाद वापस एक लाइन में खड़ा हो जाए, फिर उसको लगे चाहे सुबह से शाम हो जाए। अभी उधर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे दिव्यांग की एक अलग टोकन बनाई गई हुई है, अलग लाइन के लिए सिस्टम दिया गया। उसके बगल में दिया गया वरिष्ठ नागरिक। आखिर अब हमें लगता है कि इनको, सरकार को जो वृद्धा पेंशन और चीजें हैं
वो सारी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इनकी नजर में कोई वृद्ध रह ही नहीं गया कि सभी चाहे चलने वाला हो चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, वो उन्हीं की इनकी जो प्रक्रिया चली आ रही है लाइन में लगाने वाली, उसी में सबको खड़ा कर दे रहे हैं। अब एक दादा बैठे हैं। दादा कहाँ से आए दवा लेने? नादेव तरफ नादेव तरफ। खड़े नहीं हो पा रहे क्या? कहाँ खड़े हो हैं? कहाँ खड़े हो नहीं खड़े हो पर्चा बनवा रियल कहाँ खड़े हो अच्छा, वो लिखा है उधर वरिष्ठ नागरिक, उस लाइन में लग जाते हैं आप? कोई बोलते नहीं बंद है बंद है। मुँह खड़े रहते घंटा काम हैं? आप इतने बुजुर्ग थे, उधर दिव्यांग वाली भी लिखी थी, उसमें लग जाते। कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। भैया कब से खड़े हैं लाइन में? आधा घंटा हो गया। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 जो ये नंबर लिखे हैं, इनका क्या मतलब है? कोई बताएगा? एक ही काउंटर चलता है, हैं? एक ही काउंटर चला रहे हैं जेंट्स के लिए। बाकी चलने चाहिए कम से कम 4 काउंटर। यस कम से कम 4 काउंटर होने चाहिए। सारे काउंटर चलने चाहिए। 12 काउंटर थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 4 काउंटर अगर चलेंगे चलेंगे सर तो फिर ये भीड़ इतनी नहीं रहेगी। 4 काउंटर चले कम से कम, सभी लाइन लगी खड़ी है, सब लोग परेशान हैं। लाइन में लगे हैं, इतनी लंबी लाइन नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। आगे बात करेंगे कितनी देर से लाइन में लगे हैं। भैया कितने समय से लाइन में लगे हैं आप? 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। एज कितनी है आपकी? एज कितनी है? 66। उस लाइन में क्यों नहीं लगे? वो वरिष्ठ वाली लाइन क्या करें जब जाए हैं? अब हीन फंसी है तब अब जब ही फंसे हैं क्या करें? उसमें लगना चाहिए था। अब कहाँ लगे? वो देखो लिखा है ना कागजों में, जो सरकार दिखाती है कि वो वरिष्ठ नागरिक का लिखा है, वो देखो सामने वरिष्ठ नागरिक दिखा। मिल ही नहीं रहे। मिल ही नहीं। मिल ही नहीं रही है। मिल नहीं तो हम कहाँ अब बात आई कि मिल नहीं रही। कब से लगे भैया? हम लोग 1 घंटा से लगे। 1 घंटा। कितने काउंटर चलने चाहिए? काउंटर सभी चलने चाहिए। सभी चलने चाहिए। जी सुविधा हो रही है? असुविधा? असुविधा है, मतलब कोई बीच से आ रहा है, स्टाफ का आदमी ज्यादा दवा लेने, हम लोग आते स्टाफ का आदमी पहले दवा लेता है। अखबार पढ़ रहे हैं आप? हम बिल्कुल। अखबार मेडिकल कॉलेज का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। नाम बदल रहा है। हाँ। नाम बदलने से विकास हो रहा है? नहीं नाम बदलने से हो रहा है? नहीं, नाम बदलने विकास करने से विकास होगा। हाँ, विकास करने से विकास होगा। देखिए, आप बार बार सरकार बदलेगी, बार बार नाम बदला जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज होगा, आप डॉक्टर बाबा भीमराव रामजी अम्बेडकर कर देंगे, उससे विकास हो जाएगा। हाँ दादा, आदत बदली जाए, विकास तो होते रही। आदत जब तक नहीं बदली तब तक विकास कुछ नहीं। किस तरह की आदत? ये देखो 2 लाइनें चल रही, जो लाइन में लगे हुए तो मर रहा है बेचारे बट्टे। कितने बने हुए लाइन चल रही है, काउंटर कितने हैं? अरे तो एक ही लाइन चले, काउंटर ना हो। अच्छा दादा, समस्या क्या है? और काउंटर चलने चाहिए रियल में, सही बात है। हाँ, काउंटर चलना चाहिए और दूसरे जो लोग लाइन परमानेंट लगे उनसे साइड वालों को थोड़े पीछे लगे। अनावश्यक भीड़ लग जाती है। बताइए, अब देखिए आप नहीं, गार्ड का लोग ताक झाक कर रहे हैं, गार्ड कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइन में वहाँ सिंपल सिटी में 1 लोग लगना चाहिए, लाइन टू लाइन लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इधर भी 10 लोग हो जाते हैं, उधर भी 10 लोग हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए ना। मतलब जो लोग यहाँ देखने वाले हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो देखने। अगर इधर लाइन लगती है तो 60 साल वाले में बाटी क्यों नहीं जाती है? बाटी क्यों नहीं जाती है? अब बात आपने कही, बाटी क्यों नहीं जाती? दवाई क्यों नहीं बाटी? सवाल पूछेगा कौन? अब सवाल मान लीजिए हम कैसे पूछे, उनसे कहो तो कहो। 60 साल के हम नहीं है दादा, 60 साल के आप हैं, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। पूछते हैं तो कोई बता के राजी नहीं होता। अभी आप आए, पूछा किसी से? वहाँ खड़े होकर पूछा, करने गए अब यहाँ दवाई नहीं बचेगी। नहीं मिलती है। वो क्या करें, वो मजबूर है, जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तब वो बांटेंगे। पत्रकार महोदय देखिए, अभी देखिए ताकाजाकी हो रही कि नहीं हो रही है। मतलब लाइन तो लाइन की तरह चलनी चाहिए। ये नहीं है कि इधर उधर घुस जाते हैं लोग। व्यवस्था जो बेचारे बुजुर्ग लोग पीछे लगे हुए हैं, वो अच्छा, एक परेशान चीज हो रहे हैं। इसमें मैं कहूंगा, ये गलती इन लोगों की नहीं है, ये गलती हमारे जैसे लोगों की है कि आएंगे, हम लोग सोचते हैं ना कि पहले मिल जाए। ये गलती है ना। बिल्कुल सही थे आप, बिल्कुल राइट का। कार्ड वाली दवाई नहीं है यार। अंदर से मेडिसिन तो नहीं देनी चाहिए। परमानेंट रहने वाले हैं तो शायद ठीक दवा लगेगा। जी, क्या कह रहे भैया? दांत वाली दवाई नहीं मिलता है। दांत वाली दवाई नहीं मिलती है। दांत बाहर बना है ना पीतम्बरा, अच्छा, वहाँ से लीजिए। जी जेब में पैसा है जी। बस वहाँ से लीजिए, बाहर लीजिए। है ना भैया? होता है तभी बताइए। ये करोड़ों रुपए किस लिए फूका गया? करोड़ों रुपया सरकार अगले थी तब यहाँ इतना राज में तो 3-3 4-4 लाइनें, इतनी भीड़ नहीं लगती थी। अभी 4 जब सरकार थी तब। अब बात बंद पड़े हैं। कब तक लगता है, कितने घंटे में दवा मिल जाएगी? लग रहा है 2 घंटे में मिल जाएगी दवा। 2 घंटे में मिल जाएगी। 2 घंटे में मिल जाएगी। इधर आप उधर दिखाएंगे क्योंकि समय हो रहा है। उधर कितने भैया काउंटर चलते हैं? ये पर्चा बनाने वाले कितने चलते हैं उधर? टोटल चलते हैं। इधर महिलाएं खड़ी हैं, उनसे भी जानेंगे। थोड़ा सा आगे आइए।
अम्मा उम्र कितनी है आपकी? हमारी हाँ 50 लिख लो लल्ला। हम लिखी ना ऐसे ही बताओ। 50 है? 40 है। 40 है? 40 है? हाँ, 40 है। क्या है अम्मा उम्र कितनी है आपकी? है 50-60? कितने घंटे से लाइन में लगी है? बहुत देर भाई। 1-2 घंटा हुई है आराम। पैर दर्द है? बहुत किराए बहुत किराए है। व्यवस्था कहाँ हुई वो चाहिए? काम बताए व्यवस्था जहाँ एक काउंटर चल लो और चलिए वो चाहिए। चली वो चाहिए जरूर। हैं? हाँ कहाँ से लेना है दवा? हम आए हैं इधर जाए फुलवारी मौजा। फुलवारी मौजा से। क्यों दीदी चलना चाहिए काउंटर? एक काउंटर से हो जाएगा? चलना चाहिए। चलना चाहिए। क्या लगता है दीदी एक काउंटर चलाने से 4-4 घंटे आदमी लाइन में खड़ा है? यस हाँ? दिक्कत होती है ना। कब से खड़ी हूँ 2 घंटे हो गए हैं दवाई नहीं मिल रही है। क्या करें मैडम? जो लाइन में खड़ा वो लाइन में खड़ा ही रहता और जो बाद में आता वो डायरेक्ट वहाँ जाके दवाई लेता सीधा चला जाता है। जो है ना सपोर्ट वाले हैं वो लेके चले जाते हैं पकड़ के दवा दिला देते हैं। अगले इंसान चाहे जितनी दिक्कत हो वो लाइन में लगा है खड़ा जहाँ 2 घंटे हो जाए 3 घंटे हो जाए लाइन में लगा आगे जाते हैं फिर पीछे जाइए उसको चाहे जितनी अर्जेंट दिक्कत हो पीछे खड़े रहिए। ये सारी कमियां हैं। कमियां है ना? हैं सिफारत वाले हैं वो आगे ले जाके दवा दिला देते हैं। दवा दिलवा देते हैं। ये सारे मुद्दे खुल रहे हैं। क्या लगता है अम्मा कितनी देर में दवा नंबर आ जाएगा? लग जाएगा आधा घंटा 1 घंटा। 1 घंटा। टाइम निकाल के आई हैं? अब क्या करें टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। निकालना ही पड़ेगा। बाकी आप एक चीज देख रही है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंटरों में सिर्फ 2 काउंटर चल रहे हैं। क्यों दीदी चलने चाहिए? बाकी बिजनेस काम नहीं चलेगा दीदी। आप लोग बताइए। सोचो ना और क्या कुल देर तक खड़े रहते यहाँ पे सारे लोग कितने टाइम जी क्या कह रहे हैं? हमने कोई जल्दी वालों है कोई देर में आए रहो है कोई दूर से आए रहो है खड़ो इमरजेंसी इंसान कर रही है हाँ। जबकि दिव्यांग लोगों और वरिष्ठ लोगों का साफ साफ लिखा है उसके बाद भी काउंटर नहीं चल रहा है। नहीं तो ऐसे कैसे होगा? कैसे कैसे? दादा नमस्कार। दादा क्या लगता है कैसी व्यवस्थाएं लग रही? आदमी 4-4 घंटे के लिए परेशान है। नहीं पहले से व्यवस्थाएं सही है। पहले से सही है। हाँ, दवाएं सही मिल रही हैं आपकी और बढ़िया है ठीक है। अच्छा एक चीज दादा हमें जवाब दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये काहे के लिए नंबर लिखाए गए हैं? ये काउंटर चलने के लिए है कहाँ चल रहा है? लेकिन उतनी लंबी लाइन लग जाते हैं। लग काहे जाती है लाइन लगने की वजह क्या है कि ये 2 काउंटर चल रहा है या 12 काउंटर चल रहा है? आप कर्मचारी छुट्टी नहीं लेते हो भाई काम या दूसरे काम में बिजी हो? 12 कर्मचारी एकदम छुट्टी ले लेंगे? अच्छा एक उम्र कितनी है आपकी दादा? ऐसे है 45 के करीब है। 45 यहाँ 55 साल वाले दादा देख रहे हैं आप वो 65-70 साल के खड़े हैं जी। अगर उनका वो वरिष्ठ वाला चल रहा होता वो आते लाइन में लग जाते दवा उनको तुरंत मिल जाती तो कैसा रहता? हाँ दिव्यांग वाला और वो वरिष्ठ वाला दोनों बंद है। नहीं चालू होना चाहिए? नहीं चालू होना चाहिए। दिक्कत तो है गर्मियों में बच्चों को। या नहीं चालू होना चाहिए कि ये गरीब है इसलिए नहीं चालू होना चाहिए खड़े रहेंगे लाइन में? चालू होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। होना चाहिए ना जी। इसकी आवाज कौन उठाएगा? हम जैसे लोग ही कहेंगे ना। ना सभी लोग कहेंगे ना। हाँ। क्यों भैया ये जो 12 नंबर लिखे हैं इसमें 2 चल रहे हैं 10 गायब है क्या लगता है? क्या चलने चाहिए कम से कम 5-6 तो होना चाहिए। 5-6 चलने चाहिए। अब इधर देखिए उधर जो पर्चे बनाने की व्यवस्था है ना वो एकदम चकाचौंध है बढ़िया है। वहां से अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं विवेक उधर दिखाइए थोड़ा सा कि वहां पर अब बिल्कुल भी भीड़ इकट्ठी नहीं है। वहां क्यों इकट्ठी नहीं है कि वहां पर पर्चे बनाए जाते हैं हर काउंटर पे 1 2 नहीं 4 5 6 7 8 10 जितने भी काउंटर सभी काउंटर चलते हैं सभी काउंटरों पे पर्चा बनते हैं। भीड़ खत्म हो चुकी है। अब यहाँ क्या है ना इतने डिपार्टमेंट हैं हर डिपार्टमेंट का मरीज आके टकराएगा इस लाइन से महिला है तो वो टकराएंगी इस लाइन से। ये सारी चीजें यहाँ की ध्वस्त होती नजर आ रही हैं क्योंकि अभी लोगों से जैसे बात कर रहे हैं तो लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना भी कि ये व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने पिछला वीडियो डाला था जनरल वार्ड का मंत्री जी ने जैसा आश्वासन दिया कि 4 दिन के अंदर हो जाएगा वो भी देखा जाएगा कि 4 दिन के अंदर कैसे वाटर कूलर ठीक होता है। अब उनकी नजर में ये वाला कूलर भी होगा। अब मैं ये दिखा रहा हूँ तो अब उनका जवाब होगा कि भैया पूरा मेडिकल कॉलेज ही कूलरों से व्यस्त है
सभी जगह लगाए गए हैं लेकिन सारे खराब हैं, हम कहाँ कहाँ सही करवाएंगे। फीता काटने का तो टाइम है सबके पास, आएंगे ओटी में फीता काटेंगे, चले जाएंगे, सोशल मीडिया पर छा जाएंगे कि राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज में आज हमने उद्घाटन किया, ये सुविधाएं मिल रही हैं। कैसी सुविधाएं मिल रही हैं? कागजों में। किसके साथ आए हो? हैं? अकेले दवा लेना है? मिल गई? कहाँ मिली? कितने घंटे खड़े रहे? 1 घंटा। 1 घंटा। इधर से अब थोड़ा आगे आइए, अब जो मेन चीज है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी तो दिखाया मैंने। अम्मा यहाँ काहे बैठी हैं? घर नहीं जाना? घर नहीं जाना है? दवा मिल जाए जब जाए। दवा मिल जाए। कितने देर से बैठी हैं? अबे हमें होएगा 1 घंटा करीब। है? पैर टूटा हुआ है, हाँ। दवाई के लिए मतलब डॉक्टर कहीं इधर भेज रहे हैं, कहीं उस कमरे में जाओ, कहीं इस कमरे में जाओ। अभी तक तो दवाई नहीं मिल पाई है। सुबह के आए हुए हैं सुबह का जी। कमरा ही डिसाइड नहीं हो पा रहा कहाँ हमें दवा लेनी है। जी पर्चे में लिख के देते हैं उस कमरे में जाना है। हाँ, पर्चे में तो गए थे लिख उस के कमरे में? हाँ गए थे। क्या बोला? ये बोला कि अभी मतलब एक्सरा करवा के आओ, हाँ। फिर उसके बाद में आना। फिर ब्लड की रिपोर्ट के लिए बोला है, तो ब्लड की रिपोर्ट बता रहे 4 घंटे के बाद में मिलेगी। तब तक मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएगा। फिर कल आइए, कल आइएगा, एंट्री फिर उसके करवाइए। बाद में एंट्री करवाइए हाँ। और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाइए। मतलब तत्काल नहीं हो सकता, तत्काल कुछ नहीं है यहाँ पे। बराबर दौड़ रहे हैं। जी ये व्यवस्था, ये आप क्या कहेंगे इस पे? 1-1 घंटे 2-2 घंटे से आदमी लाइन में लगे हुए हैं। सुबह से लाइन में, सुबह से सुबह से। 10 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे। मिल गई दादा दवा? मिल गई। कितनी देर से लाइन में खड़े थे? हो गए 20 मिनट, आधा घंटा हो गया। काउंटर ही 2 ही चल रहे हैं ना, बात तो ये है। चलने चाहिए। 2 कैसे चलने चाहिए जब सब काउंटर मैं है? कह रहा हूँ और चलने चाहिए। क्यों ना चलने चाहिए? तो ये बिल खत्म हो जाए। अब उधर जैसे देखेंगे कि जैसे पर्चे बनाने में बड़ी नागरिक जो है, बूढ़ा आदमी इस लाइन में खड़ेगा, जवान वाले को धक्का लगेगा, अगर उसकी काउंटर बना तो चल जाए तो अच्छा बात नहीं है। अच्छा, पहले की अपेक्षा आप व्यवस्थाएं कैसी हैं? दोस्त हैं। हाँ, आप यहाँ नहीं, बाढ़ में जाइए, बाढ़ में जाइए, सारे फ्रीजर बंद पड़े हैं। मरीज यहाँ से अगर पानी लेने जाएगा तो ओपी जो इमरजेंसी जो फ्रीजर लगा है वो नल लगा, इसके बाद पूरे मेडिकल वाले कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। द्वारा बनवाया हुआ और सफाई के राज्य में, अभी इस राज्य में यह बेकार है। ये सब चलते थे, सफाई राज्य में सब कुछ टन था। बाहर आंदोलन वो चल रहा है, धरना चल रहा है चलने तो धरना समाजवादियों की तरफ से। हाँ, तो बस सही हॉस्पिटल चालू करने चाहिए। हाँ, वो सही चल रहा है। वो बिल्डिंग बनी पड़ी है, वो खराब है, उसमें भाई जा रही है। आज की नहीं, कैंसर हो ना कार्डियोलॉजी दोनों बंद पड़ी है। गलत नहीं चल रहा है, धरना सही चल रहा है। क्या लगता है? आप काउंटर अंदर चलना जाइए, बाढ़ में जाइए, चलना चाहिए सर जी। मान लो ज्यादा भीड़ है, आदमी कहीं फ्रीजर बंद पड़े हैं, आप किसी भी वार्ड में घुस जाइए जाके। हाँ, यहाँ दिखाई दे सफाई, अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, सब बस पड़ी है व्यवस्था भाई। फ्रीजर पानी, और मरीज साथ वाला पानी लेने जाएगा, पानी वहाँ को मिले, वहाँ जाके तब तो मरीज खत्म। वो वहाँ से घूम के आएगा 1 किलोमीटर, इसके अलावा वही एक फ्रीजर है हैंड पाइप है, इसके अलावा कहीं अपनी जुबान से नहीं बोल रहे, इनका ये दर्द छलक रहा है। मरीज आए कभी? मरीज की तो ये दवाई लेने आया, बड़े संकराए बैठे हैं। देखिए, तो उसमें एक दवा में मैडम ने बोला कि दवा सारी अंदर स्टील लगा दिया, ये देख लो, बाहर जाए बाहर की दवा। ये पोजीशन है, क्या करोगे? बाबा के राज्य में ले लो कटोरा हाथ में। 5-10 साल पहले मेडिकल कॉलेज की हालत थी, अब उसमें सुधार हुआ है या यहाँ का क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। पहले की अपेक्षा लोग कहते हैं कि यहाँ पर सुधार हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सुधार हुआ है। कागजों में जो दिखाया जा रहा है, कागजों को देखकर अगर आप कहेंगे तो आप वहाँ से व्यवस्थाएं समझेंगे तो मेडिकल का आपको VIP व्यवस्थाएं दिखाएंगे, लेकिन जैसे ही आप धरातल पर उतरेंगे तो धरातल पर उतरने के बाद आपको जो सच्चाई नजर आएगी वो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दादा, कहाँ से आए दवा लेने? हमारा बनापुर से। किधर पड़ता है? कौन सी तहसील है? तहसील तो तिरवई है। काय की लेने आए? हमारे तो खैर दादू हो गया। दवा लिखी? अब नहीं, अब हम आए हैं, अभी आप आए हैं, दवा लेंगे। ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं, हाँ, 1 2 3 4 12 काउंटर बने हुए हैं। 12 काउंटर बने हैं? हाँ, 12 काउंटरों में दवा मिल रही है, 2 काउंटरों में 2 काउंटर तो लाइन लगी। लोन लगी। हाँ, क्या कह रहे? बाहर से अच्छी दवा बाहर से लिख देते डॉक्टर। हाँ, बाहर मेडिकल कि वहां से लो जाकर यहाँ उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध और पीताम्बरा पहुंचने का मतलब है कि 500 का नोट, 500 का नोट, 500 ज्यादा
500 से नीचे दवाई नहीं। हाँ 500 से नीचे। अच्छा, एक चीज बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर रखना क्या कौन सी पॉलिसी है? और ये दवा जो आती है उसको बिक्री करते हैं फ्री वाली जो दवा आती है तो उसी प्राइवेट में रख देते हैं। हाँ। वही से बिक्री होती है। इनकी जो लिख देते पर्चा कि वहाँ से ले लो या नहीं है। हाँ दादा क्या कह रहे? नहीं गोली पोली जैसे सिरप जाके खांसी आए नहीं तो हम की जो लिखी है तो टिकियां ले जाओ जल्दी। और का हम कोई सिरप कोई खांसी पानी का ही कछु ना टिकियां दे दे गोली बस। बे डॉक्टर हैं जो डॉक्टर समझ में बाय करें ना, मैं टिकियन से खांसी सही हुई चाहिए, सिरप काहे पियो? हाँ तो जाके सिरप फिर ना ये जो जाके लेके वाला जाओ भले और कोई दिक्कत नहीं। जितनी है सेवा आपूर्ति है, ना तो दवा है ना तो व्यवस्थाएं हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि गर्मी में आप आइयो पानी से परेशान हो जाइयो, पानी मिलिए ना मेडिकल कॉलेज में। सही कह रहे भाई साहब, कुछ नहीं मिले। पानी देखो जो इतने फ्रीजर लगे एक पानी नहीं है, एक फ्रीजर में पानी नहीं है। जनता मरी जाती तो भैया महावीर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? पानी होना चाहिए जी सब होने चाहिए। पानी व्यवस्थाएं मतलब गार्ड इतनी बैठे हैं फिर भी इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। देख रहे हैं लाइन को इधर लग रही है उधर लग रही है इधर लग रहे हैं और कोई आगे जाके ले लेते हैं, लाइन वाले लगे ही रहते हैं पीछे। सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं कोई नहीं। जो मतलब अंदर के हैं सिस्टम जान परिचय गए तो कुछ जाते डायरेक्ट अंदर ले लेते, जो नहीं जानते हैं पीछे लगे लाइन में 2 घंटे। सारी व्यवस्थाएं भंग, कोई व्यवस्था नहीं। तो ये था राजकीय मेडिकल कॉलेज ओपीडी का हाल जो मैंने आपको दिखाया। जो कागजों में वादे किए जाते हैं वो वादे आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ का मामला है मंत्री जी तक मैंने पहुँचाया, उसके बाद उनका जवाब मिला, आश्वासन दिया गया कि 4-5 दिन में फ्रीजर सारे ठीक करवा दिए जाएंगे। लेकिन जो धरातल की सच्चाई है, यहाँ जो बच्चा पढ़ने आता है, यहाँ जो मरीज दवा लेने आते हैं, वो आप समझिए यहाँ साथ में बाल्टी लेके आएगा, ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन बच्चा यहाँ रहता है 1 बोतल लेके आएगा। उसके बाद आप 30-40 रुपए खर्च करके पूरे दिन में बोतल खरीद कर लाता रहे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। कैमरामैन विवेक के साथ मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा, आप देखते रहिए द कन्नौज एक्सप्रेस।